हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। एक सवाल खुद से पूछो और एक सवाल उनसे जो आज धरती, आकाश, जल और यहाँ तक कि जानवरों तक के मालिक बने बैठे हैं, जो अपने हिसाब से किसको कितना काटना है या खत्म करना है करते जा रहे हैं। क्यों? क्या इन हरियाली से भरा जंगल काटकर आपको सफलता मिल जाएगी या फिर जानवरों को काटकर? हैदराबाद, एक शहर जो कभी अपनी हरियाली और शांत जंगलों के लिए जाना जाता था, आज खून और तबाही की चीखों से गूंज रहा है। कुछ साल पहले तक इन जंगलों में हिरन दौड़ते थे और मोर नाचते थे और चिड़ियों की मधुर आवाजें सुबह को और भी खूबसूरत बनाती थी, लेकिन आज वह सिर्फ कटे हुए पेड़ों के ठूंठ, मासूम जानवरों की लाशें बिछी हैं। एक माँ हिरन अपने बच्चे को बचाने के लिए भाग रही थी जब जमीन के ठेकेदार ने बुलडोजर चलाया और इतने बेरहमी से चलाया कि उस जानवर की चीख तक न आई। उसकी आंखों में डर और दर्द था, पर कोई उसकी पुकार नहीं सुन सका। शिकारी शिकार की तलाश में इस कदर अंधा था कि इंसानियत भूल गया, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको जंगल को काटकर वहाँ फैक्ट्रियाँ बनानी थी या कंस्ट्रक्शन करना था और तरक्की करनी है। वो कहते हैं हमें तरक्की चाहिए, लेकिन क्या यह तरक्की मासूम जानवरों को मारकर उनकी लाशों पर बनाई जानी चाहिए? अरे अगर हम सभी जंगलों को काटते रहे और जानवरों को मारते रहे तो इसका परिणाम बेहद भयावह होगा। जंगल और जानवर प्रकृति के संतुलन का आधार है, इनके बिना हमारी धरती पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। जंगल कटने से पेड़ पौधों और जानवरों की लाखों प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, इससे खाद्य श्रृंखला टूटेगी और कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े शिकारी जानवरों तक का जीवन पर प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां जो परागकण करती हैं, अगर खत्म हुई तो फसलों का उत्पादन रुक जाएगा, जलवायु परिवर्तन होगा, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जंगल काटने से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तेज होगी। तापमान बढ़ने से सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम हो जाएंगी। मिट्टी का कटाव और बंजर भूमि बढ़ जाएगी। जंगलों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, इन्हें काटने से मृदा अपरदन होगा, उपजाऊ जमीन बह जाएगी और खेती करना मुश्किल हो जाएगा। इससे भोजन की कमी और भूखमरी बढ़ेगी। पानी का संकट आज इतना अधिक है तो सोचो आगे क्या होगा। जंगल बारिश को आकर्षित करते हैं और भूजल को रिचार्ज करते हैं। बिना जंगलों के बारिश का चक्र बिगड़ेगा, नदियां सूख जाएंगी और पीने के पानी की किल्लत होगी। हवा की क्वालिटी में कमी आ जाएगी। जंगल हवा को शुद्ध करते हैं, इनके खत्म होने से प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा और फेफड़ों का कैंसर तेजी से फैलेगा। आदिवासी और स्थानीय जीवन पर संकट बढ़ जाएगा। जंगल पर निर्भर लाखों लोग अपनी आजीविका और संस्कृति खो देंगे। जानवरों के खत्म होने से शिकार और परिस्थितियां संतुलन भी बिगड़ेगा। आपदाएं बढ़ेंगी। अभी बहुत आपदाएं पहले ही झेल चुके हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता के लिए भोजन, पानी और साफ हवा जैसी बुनियादी जरूरतें खतरे में पड़ जाएंगी। बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलेंगी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे तबाही मच जाएगी। अब कितना जंगल बचा है और ऑक्सीजन की प्रतिशत वर्तमान में धरती का लगभग 31% हिस्सा जंगलों से ढका है, जो पहले की तुलना में 1/3 कम है। भारत में कुल वन क्षेत्र लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्र का 21.71% है, जो 2021 के वन सर्वेक्षण के अनुसार। लेकिन इसमें से कई जंगल खराब हालत में है। विश्व स्तर पर इस जंगल की हालत बहुत खराब है। हर साल लगभग 15 से 18 मिलियन हेक्टेयर जंगल कट रहे हैं। उष्णकटिबंधीय जंगलों का नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है। जैसे अमेज़न को धरती की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कुल मात्रा अभी 21% है। जंगल इसका एक हिस्सा बनाते हैं, लेकिन समुद्री शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत 50 से 70% है। फिर भी जंगलों के बिना यह संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं। अगर जंगल कम होते गए तो ऑक्सीजन की मात्रा सीधे कम नहीं होगी, लेकिन हवा में प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से सांस लेने लायक हवा की गुणवत्ता जरूर घटेगी। सोचो 10 साल बाद क्या होगा अगर यह जारी रहा। अगर जंगल काटने और जानवरों को मारने की रफ्तार जारी रही तो 10 साल बाद स्थितियां और खतरनाक हो जाएंगी। यहाँ परिणाम पहले से भी देख चुके हैं हम लोग। जंगल का क्षेत्र पर लगभग अब अगले 10 साल में दुनिया के जंगलों पर 10 से 15% और खत्म होने के चांसेस हैं। उष्णकटिबंधीय जंगल जैसे भूमि तेजी से सिकुड़ रहे हैं। भारत में भी शहरीकरण और खेती के लिए वनों की कटाई बढ़ रही है। तापमान में वृद्धि दिन ब दिन बढ़ रही है। वैश्विक तापमान 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस तक
बढ़ सकता है। गर्मी की लहरें, सूखा और बाढ़ हर साल बदतर होंगे। जानवरों की प्रजातियां खत्म हो रही हैं। पहले ही अगले दशक में 20 से 30% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इससे कीट नियंत्रण, परागण और मिट्टी की उर्वरकता पर असर पड़ेगा। हवा और पानी बढ़ रहा है। हमारे इन्हीं कर्मों की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ेगा कि साफ हवा और पानी दुर्लभ हो जाएगा। ऑक्सीजन का स्तर भले ही 21% रहे, लेकिन जहरीली गैसें सांस लेना मुश्किल कर देंगी। मानव जीवन स्तर बदतर हो जाएगा। भोजन और पानी की कमी से बड़े पैमाने पर पलायन होगा। बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू जंगल खत्म होने से फैलेंगे। अर्थव्यवस्था भी चरम में आ जाएगी, क्योंकि खेती और उद्योग प्रभावित होंगे। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। बाढ़, भूस्खलन, जंगल की आग की घटनाएं दोगुना हो जाएंगी। 2035 तक दुनिया के 74% हिस्सों में आग का खतरा बढ़ेगा। अगर उत्सर्जन नहीं रुका तो भयंकर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हैदराबाद के जंगलों को काटने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। पेड़ों के साथ साथ वहां रहने वाले जीवों का भी अंत हो रहा है। पक्षियों के घोंसले टूट रहे हैं। छोटे छोटे जानवर बेघर हो रहे हैं और बड़े शिकारी अपनी जमीन खोकर इंसानों के करीब आ रहे हैं। यह सिर्फ जंगल की कहानी नहीं, बल्कि हमारी धरती के एक हिस्से की मौत की दास्तान है। आज की पीढ़ी के लिए संदेश हमारी पीढ़ी के हाथों में भविष्य है। अगर हम आज जंगलों को काटते रहे और जानवरों को मारते रहे तो कल हमारे बच्चे क्या देखेंगे? सूखी ज़मीन, गर्म हवा और एक ऐसी दुनिया जहां पेड़ और जानवर सिर्फ किताबों में रह जाएंगे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस क्रूरता को रोकें। हर पेड़ जो हम बचाते हैं, हर जानवर जो हमारी वजह से सांस लेते हैं, वह हमारे भविष्य के लिए एक तोहफा है। हमें जागना होगा। अपने आसपास के जंगलों को बचाने के लिए आवाज़ उठानी होगी, जैसे उन स्टूडेंट ने अपनी जान दांव पर लगाकर विरोध किया। आज निकलना ज़रूरी है। ये धन की बात नहीं, पूरी इंसानियत दांव पर लगी है। पेड़ लगाने होंगे, जानवरों की रक्षा करनी होगी। यह अपराध सिर्फ प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के खिलाफ भी है। अगर हम अभी नहीं रुके तो आने वाले समय में न पानी बचेगा, न शुद्ध हवा और न ही सुकून जो आज भी जंगल हमें देते हैं। इस अपराध के भविष्य पर प्रभाव, जंगल कटते हैं तो बारिश कम होती है, मिट्टी बंजर हो जाती है और हवा जहरीली हो जाती है। जानवरों का शिकार, उनको मारना सिर्फ उनकी प्रजाति का अंत नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन का नाश है। मधुमक्खियां जो फूलों को परागित करती हैं, चील जो मृत जानवरों को साफ करते हैं और पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर ये चक्र टूटा तो हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। गर्मी बढ़ेगी, बीमारियां फैलेंगी और एक दिन हम खुद अपने लिए मौत की ज़मीन बना रहे होंगे और फिर एक दिन हम अपने किए पर पछताएंगे। स्वास्थ्य और खुशहाल माहौल के लिए कदम बढ़ाना होगा। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हर घर में एक पेड़ लगाएं, जंगलों को कटने से बचाएं और जानवरों के लिए सुरक्षित जगह बनाएं। स्कूलों में बच्चों को प्रकृति पर पाठ पढ़ाएं और उनका महत्व बताएं। सरकार से सख्त कानूनों की मांग करें। जब हम पेड़ों की छांव में बैठेंगे, पक्षियों की आवाज़ सुनेंगे और जानवरों को आज़ादी से जीते देखेंगे, तभी हमारा मन सचमुच खुशहाल होगा। आइए हम सब एक साथ ऐसा भविष्य बनाएं जहां सुबह की हवा शुद्ध हो, जंगल हरे भरे हों, हर जीव बिना डर के जी सके। यह हमारा सपना नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। जब हम प्रकृति को प्यार देंगे, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा और समाधान कहीं और नहीं, बल्कि हमारे पास ही है। अगर हम अभी नहीं रुके तो 10 साल बाद धरती रहने लायक नहीं बचेगी, लेकिन इसे रोका जा सकता है। पेड़ लगाएं, हर साल लाखों पेड़ लगाने की ज़रूरत है। जंगल बचाएं जितना बचा सकते हैं, ना कि काटें। हैदराबाद की तरह अवैध कटाई पर सख्त कानून लागू हो। देश की सरकार से नम्र निवेदन है कि जल्दी इसको रोक ले। जानवरों की रक्षा हो, शिकार और तस्करी रोकी जाए और जागरूकता फैलाई जाए। लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में बताएं। हमें यह समझना ही होगा कि जंगल और जानवर हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें बचाना सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि हमारी अपनी भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी कदम उठाएं ताकि भविष्य में हमारे बच्चे एक हरी भरी और स्वच्छ धरती देख सकें। अब किसको अपनों से प्यार है वो एक बार ज़रूर सोचना, बाकी किसको फ़र्क पड़ता है। If you find it useful and informative, please spread it at everyone's door. Thanks for watching. Have a great day.